दिवस। तो हम पहले सिंपल सेंटेंस लेते हैं। तो इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अगर अंत में इस प्रकार के शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे अब इसमें देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तुम पत्र लिख रहे हो। और बहुत से सेंटेंस लेते हैं। तो अभी दो सेंटेंस को देख लीजिए। तो इसका नियम है, पहले कर्ता, फिर इज, एम आर सहायक क्रिया, फिर क्रिया में आई एन जी प्लस कर्म। अब देखिए, जो सहायक क्रिया इज एम आर है, ये तीन यहाँ पर सहायक क्रिया है। तो किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। तो देख लीजिए, जो ये यम है, एम, तो ये मात्र आई के साथ लगता है। इस तरह देख लीजिए, आई के साथ एम का प्रयोग। फिर है वी, यू, दे या बहुवचन। इनके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग होता है। अब ही, सी, इट, किसी का नाम, एक वचन के साथ इज का प्रयोग। अभी हम बहुत सारे सेंटेंस लेते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए, इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर मैं है, तो आई के साथ एम, क्रिया यहाँ पढ़ना, तो रीड, और रीड में आई एन जी लगा देंगे। रीडिंग,
बुक। जैसे दूसरा है तो तुम करता होगा तो यू के साथ सहायक क्रिया आर, फिर लिखना राइटिंग ए लेटर। इस तरह से और सेंटेंस देख लीजिए। तो आप लोगों को पहली बात यह है कि क्रिया का अध्ययन अच्छे से करना चाहिए, क्रिया अच्छे से मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ कुछ हम लेते हैं, मेक, जंप, रन, कुक, टेक, स्विम। तो देखिए यहाँ पर जैसे मेक का अगर प्रयोग करते हैं, लड़कियां खिलौने बना रही हैं, तो लड़कियां बहुवचन है। गर्ल्स आर मेकिंग। तो जब हम यहाँ पर आई एन जी लगाएंगे तो जिस शब्द के अंत में ई रहता है तो ई हटा करके आई एन जी लगाया जाता है। देखिए जैसे ये यहाँ में ए के ई है, तो अगर यहाँ पर हम आई एन जी जोड़ेंगे तो ये आपका ई हट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका यहाँ में ए के आई एन जी। तो यहाँ पर सीधे आई एन जी लगा देंगे। ये नियम है, आई एन जी लगाने का नियम है कि जिस क्रिया के अंत में, जिस शब्द के अंत में ई होगा तो ई हटा करके आई एन जी लगाया जाता है। तो मेकिंग टॉयस। अब जैसे जंप का प्रयोग करेंगे, बच्चे कूद रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर जंपिंग। और रन का प्रयोग करेंगे, लड़के दौड़ रहे हैं, तो बॉयज आर रनिंग। अब यहाँ पर आई एन जी लगाने का नियम है कि जिस वर्ब या शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले बावेल हो, तो आई एन जी लगाते समय अंतिम वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आई एन जी लगाया जाता है। तो जैसे आर यू एन है, तो जब हम इसमें आई एन जी लगाएंगे तो आर यू एन प्लस आई एन जी, तो इसमें हो जाएगा आर यू एन एन आई एन जी, डबल एन, ये वाला जो एन है तो ये डबल हो जाएगा। ये आई एन जी लगाने का नियम है। तो बॉयज आर रनिंग। अब जैसे कुक का प्रयोग करेंगे, सीता खाना बना रही है, तो सीता एक वचन करता है, तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है, तो सीता इज कुकिंग फूड।
अब देखिए यहाँ पर बावेल तो है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले बावेल, लेकिन डबल बावेल है। डबल बावेल रहेगा तो आईएनजी लगाते समय कुछ बदला नहीं जाएगा। अब जैसे टेक राम चाय पी रहा है, तो राम इज, अब इसमें अंत में ई है तो ये इस ई को हटा करके हम आईएनजी लगाएंगे, टेकिंग टी। अब देखिए जैसे स्विम का प्रयोग करेंगे, हम नदी में तैर रहे हैं, तो वी आर स्विमिंग। अब ये जो स्विमिंग में है तो इसमें जब हम आईएनजी लगाएंगे प्लस आईएनजी करेंगे तो ये एम आपका डबल हो जाएगा, एस डब्ल्यू आई डबल एम आईएनजी हो जाएगा। स्विमिंग इन द रिवर। इस तरह से आप लोग और अच्छे से बना सकते हैं। कई सेंटेंस लेकर के आप लोग अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करते समय जो कुछ ना बना करे, ना समझ में आए तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अच्छे से समझा देंगे। इसी का निगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए। तो अब इसमें नहीं लगा रहेगा, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका नियम जो होगा, पहले कर्ता फिर सहायक क्रिया इज एम आर, इसके बाद नॉट का प्रयोग प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म, और इज एम आर उसी प्रकार लगेगा। आई के साथ एम, वी यू दे बहुवचन के साथ आर, ही से इट किसी का नाम रहेगा, एक वचन रहेगा तो इज का प्रयोग होगा। तो इसका ट्रांसलेट देख लीजिए, वी आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। इसी प्रकार से और सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, तो डॉग्स आर नॉट बार्किंग। इस तरह से अपने से सेंटेंस बना करके इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करिए आप लोग, और अभ्यास करने से ही बनेगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं।
जैसे क्या बच्चे एक पत्र लिख रहे हैं, इसका नियम देखिए कि इज एम आर जो सहायक क्रिया होती है वो सेंटेंस के सबसे पहले आ जाती है। इज एम आर, फिर इसके बाद कर्ता, प्लस क्रिया में आई एन जी प्लस कर्म। तो देखिए अब बच्चे हैं, यहाँ बहुवचन लगा है तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग होगा। तो आर चिल्ड्रेन राइटिंग ए लेटर, क्या सीता खाना बना रही है? तो इज सीता कुकिंग फूड, क्या राम बाजार जा रहा है? इज राम गोइंग टू मार्केट? तो इस तरह से आप लोग अभ्यास करिएगा, अपने से बनाइए, हिंदी तो ज़रूर बनाइए, फिर उसकी अंग्रेजी बनाने की कोशिश करिए, और नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए कि इसको समझा दीजिए, हम आराम से समझा देंगे।